उत्तराखंड में सबसे बड़ा डिजास्टर अगर कोई है तो वो है लैंडस्लाइड या भूस्खलन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये लैंडस्लाइड होती क्या है, क्यों होती है, कैसे इससे निपटना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है और कुछ और क्या किया जा सकता है, यानी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा इस एक वीडियो में सारा फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले ये एक लैंडस्लाइड है, इसको देखिए ध्यान से। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो तरह के जोन अलग अलग बने हैं। एक जोन ऐसा है यहाँ पे जहाँ से लैंड स्लाइड हुआ है, इसको कहते हैं डिप्लीशन जोन, यानी यहाँ से सॉइल डिप्लीट होकर नीचे आई। और दूसरे को बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन, जो यहाँ से यहाँ तक का है, जिसमें एक्चुअली ये मिट्टी, रॉक, अर्थ जो भी है नीचे आकर के एक्यूमुलेट हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड की, ये टेक्निकल टर्म्स जानना ज़रूरी है। तो एक टेक्निकल टर्म और समझिए, इसका एक्यूमुलेशन जोन जहाँ पे ख़त्म होता है ना, उस एरिया को बोलते हैं टो। जैसे पैर की उंगली को टो बोलते हैं, दिस इज़ अ टो। और जहाँ पे वो जोन शुरू होता है उस एरिया को बोलते हैं हेड। सो हेड से लेके टो तक पूरा का पूरा ये लैंडस्लाइड प्रभावित एरिया है। वहाँ से तो गिर गया, यहाँ पे एक्चुअली जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद में अब आ जाते हैं सीधे उत्तराखंड के मैप में और समझते हैं कि लैंडस्लाइड होती कहाँ पे है। अगर उत्तराखंड में आप देखोगे जो डेटा है और जो अभी तक का आप कह सकते हो स्टडीज़ हुई हैं, ये डेटा फॉर एग्जांपल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी आपको जो रिपोर्ट्स है उसमें मिल जाएगा। रिसेंटली IIT रुड़की ने भी एक सर्वे किया है, उसकी अपनी रिपोर्ट से उनका ये कहना है कि दीज आर द लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। और यहाँ पे आप देखोगे जो मेजर एरियाज हैं, नंबर 1 रुद्रप्रयाग, नंबर 2 टिहरी गढ़वाल। लेकिन नाम आप कुछ और का भी सुनोगे, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर। इन सभी जगहों पे लगातार लैंडस्लाइड होती रही है। इन 5 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो लैंडस्लाइड से प्रभावित एरिया हैं। यानी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, देहरादून में थोड़ी सी कम होती है और चंपावत में भी कम होती है, बाकी जगहों पे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि इससे निपटने के लिए क्या कोई फ्रेमवर्क है। 2015 में जापान में एक शहर है, उसका नाम है सेंडाई, और वहाँ पे जाकर के लोगों ने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए, जिसको बोलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। ये याद कर लेना, प्री का क्वेश्चन भी है कि डिज़ास्टर से रिलेटेड कौन सा फ्रेमवर्क है, तो वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। जापान में हुआ, जापान में सेंडाई नाम की एक जगह है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 4 स्टेप्स हैं कि आप डिज़ास्टर का रिस्क ख़त्म कर सकते हो। देखो, ये तो दैवीय आपदा है, लैंडस्लाइड तो होगी, लेकिन उससे ह्यूमंस को जो रिस्क है वो कैसे कम किया जा सकता है, या इनफैक्ट उसके रिस्क को मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम कैसे कर सकते हैं, ये हमको जानना है। तो इसके लिए है सेंडाई फ्रेमवर्क। पहला कहा उन्होंने, यू अंडरस्टैंड द रिस्क, कि कितना रिस्क किस जगह पे है उसके लिए पूरा सर्वे करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। अगर आपको डिजास्टर खत्म करना है तो सर्वे पहले करना पड़ेगा कि वहां पे डिजास्टर हो कितना रहा है, कौन कौन से एरिया में डिजास्टर हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन यू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे पास में NDRF है, NDMA है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, SDRF है, और इसी तरीके से कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं हर एक सिटी में। वी हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू डिजास्टर, उसके लिए अलग से कम्युनिकेशन नेटवर्क है, कम्युनिटी रेडियोस है, वो सब इसका पोर्शन है। तो उसको हमको स्ट्रेंथन करना है। ये सब ऑब्वियसली वी रीड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आप पढ़ोगे क्लासेस में। नाउ यू इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, रिडक्शन एंड रेजिलियंस, यानी आपको वहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे। जो सर्वे में निकल करके आया है उसके आधार पे कुछ आप काम भी करोगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाओगे कि डिजास्टर से कम इम्पैक्ट हो, उसमें रेजिलियंस हो, या डिजास्टर के बाद भी वो चल सके। एंड देन प्रिपेयर्डनेस की बात कही गई। लोगों को, गवर्नमेंट को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कम्युनिटी को, यानी इंडिविजुअल लेवल से लेके गवर्नमेंट के लेवल तक हर किसी को प्रिपेयर्ड रहना है। हर किसी को पता होना चाहिए कि भैया इस समय पे डिजास्टर हो तो करना क्या है। जैसे जापान में इटसेल्फ ना डिजास्टर का बहुत अच्छा सिस्टम है। बच्चे बच्चे को पता है कि अगर अर्थक्वेक आना है तो क्या करता है, या फिर सुनामी आई है तो क्या करना है। तो भारत में भी, उत्तराखंड में भी बच्चे बच्चे को पता हो कि भाई अगर ये पर्टिकुलर है तो इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, क्या करना चाहिए इमीडिएटली। सो जो स्टेप्स हैं वो सबको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसी से डिजास्टर रिस्पॉन्स बेटर होगा,
रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन भी बेटर हो सकेगा। अब उत्तराखंड के बारे में और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स जान लो। उत्तराखंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टेड स्टेट्स बाय लैंडस्लाइड्स। अगर देखा जाए तो 1988 से 2022 तक ये एक स्टडी की गई, आईआईटी ने स्टडी करी, 11,000 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स उत्तराखंड में हुई हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ व्हाट, अराउंड 34 ईयर्स। तो इन 34 ईयर्स में 11,000 मतलब हर साल 300 से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आपको देखने के लिए मिलती हैं उत्तराखंड में। 300 साढ़े 300 के आसपास लैंडस्लाइड्स होती हैं, छोटी बड़ी मिला करके। सेकेंडली, इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम है ना, ये सारी की सारी लैंडस्लाइड जनरली मानसून के महीनों में होती है, जब हैवी रेन हो रही होती है, बारिश ज़्यादा हो रही होती है। सो जून से शुरू होकर के अक्टूबर का जो पीरियड है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर लैंडस्लाइड्स। सेकेंडली, यही वो पीरियड है जिस समय पे उत्तराखंड की पॉपुलेशन अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि चारधाम यात्रा, लास्ट ईयर चारधाम यात्रा में 55 लाख लोग आए थे। इस साल वो रिकॉर्ड टूटेगा, 20 लाख लोग तो लगभग रजिस्टर करा चुके हैं। तो नेचुरली उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन होती है ना, उस छोटे से पीरियड में इट इंक्रीजेज बाय 10 to 15% ऑन अ रनिंग बेसिस। और उस समय पे लैंडस्लाइड्स भी ज़्यादा आती हैं, तो नुकसान भी इसी समय पे ज़्यादा होता है। और रोड काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि अलकनंदा जो है ना रिवर, सबसे ज़्यादा इसके अलॉन्ग होती है, ये टो कटिंग करती है। अभी हमने देखा था ना, जो टो है एकदम जो रिवर के किनारे का एरिया, वहाँ पे कट करती है, उसकी वजह से और ज़्यादा लैंडस्लाइड्स इस पीरियड में होते हैं, पानी बढ़ जाता है। एक दो एरिया काफ़ी सुने होंगे आपने जो फेमस हैं लैंडस्लाइड के लिए। एक तो लामबगड़, हर साल नाम आएगा इसका, दूसरा तोता घाटी, इसी तरीके से और कुछ एरियाज़ हैं, स्पेशली नेशनल हाईवे 58 पे, नेशनल हाईवे 107 पे, नेशनल हाईवे 134 पे। फॉर एग्जांपल अभी हाल में ही हमने सुना सिलक्यारा, दैट इज़ ऑन नेशनल हाईवे 134। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड और लैंड सब्सिडेंस बहुत ही कॉमन चीज़ है, इट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अब इसके रीज़न क्या है? नंबर वन, देयर इज़ अ नेचुरल रीज़न, इरोजन ऑफ टो। अभी मैंने बताया जो लैंडस्लाइड जोन है, जो एक्यूमुलेशन जोन है, उसके टो में रिवर जब कटिंग करेगी तो ऊपर से जो डेब्री होता है, रॉक्स होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द नेचुरल रीजन। सेकेंडली, हैवी रेन। अब इसको रेन कह लो या फिर आप स्नो फॉल कह लो, होता क्या है, हैवी रेन की वजह से जब ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो पाता, सो द सॉइल बिकम्स सैचुरेटेड विद वाटर एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग एज मड। कीचड़ की तरह बहने लगती है जो सॉइल होती है, जब वो ज़्यादा सैचुरेट हो जाती है पानी से। ऑब्वियसली इसका उपाय है, थोड़ी देर में हम उसकी बात करेंगे भी। एंड देन उत्तराखंड इज ऑल्सो एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। अगर अर्थक्वेक आएगा तो लैंडस्लाइड्स होंगी, ये पक्का है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये नेचुरल रीजंस हो गए। देन देर आर ह्यूमन रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, स्लोप कटिंग। जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, स्पेशली रोड या रेल का कंस्ट्रक्शन, लीनियर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो स्लोप को कट करते हैं। लाइक दिस इज द स्लोप ऑफ जो पहाड़ का स्लोप होता है, हमको उसको इस शेप में लेकर के आना है। अब इस शेप में लेकर के आना है तो इतना एरिया आपको कट करके निकालना पड़ेगा। इतना एरिया आपने कट करके निकाल दिया तो ऊपर का जो एरिया है वो नीचे आने लगता है इस स्लोप कटिंग की वजह से। एंड दिस इज अ मेजर रीजन फॉर लैंडस्लाइड्स अलोंग द रोड्स इन उत्तराखंड। हमने चारधाम यात्रा में उनको बड़ा बड़ा बना रखा है। सो सेकेंडली, अनसस्टेनेबल नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए हम वहाँ ब्लास्टिंग भी करते हैं, व्हीकल्स आते हैं तो उससे भी वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेट होकर के चीज़ें गिर जाती हैं, ये कॉमन चीज़ है। सो दिस इज़ अनदर रीज़न कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स काफ़ी सारी होती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स। पुराना एग्जाम्पल है 1880 की लैंडस्लाइड। नैनीताल में एक जगह है अल्मा, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई। अब उस जगह पे कहते हैं फ्लैट्स, मतलब वहाँ पे उस एरिया को ही फ्लैट बोलते हैं, बच्चे खेलते मिलते थे वहाँ पे। 1880 में ये लैंडस्लाइड हुई और इसके बाद में नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी वगैरह बनाई गई। अंग्रेज़ों ने ये बोला कि यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो देख समझ के करना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया ताकि पानी से वो एरिया सैचुरेट ना हो। सो दिस हैपेंड इन 1880। मोर देन 150 पीपल गॉट किल्ड इन दिस। देन सबसे बड़ी लैंडस्लाइड्स में से एक हुई मालपा में एक्चुअली, ठीक है। 1998 में मालपा की लैंडस्लाइड हुई। मालपा इज ऑन द रूट टू कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश मानसरोवर यात्री जा रहे थे। मोर देन 200 पीपल डाइड इन दिस मालपा ट्रेजेडी। बड़े बड़े लोग भी मारे गए थे यहाँ पे, फिल्म स्टार्स वगैरह भी मारे गए थे, ठीक है। दिस हैपेंड इन 1998। दिस इज इन पिथौरागढ़। उत्तरकाशी में एक जगह है वारुणावत पर्वत,
ज्ञानसू नाम का गांव है वहाँ पे। 1980 में, फिर 2003 में वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स हुई हैं बहुत फेमस। रिसेंटली रैणी में लैंडस्लाइड हुई है 2021 में, और आपने सुना होगा 2 अलग अलग पावर प्लांट्स को धौलीगंगा रिवर के उसमें वहाँ पे हुआ था। अगेन हाई जो उसमें कह सकते हो कि GLOF, लोग कह रहे थे GLOF हुआ है, उसकी वजह से नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, कटिंग हुई, लैंडस्लाइड हो गई। सिलक्यारा में 2023 में, ये तो बहुत ही रिसेंट है, अभी नवंबर में हुआ था, ठीक है। तो दिवाली के आसपास में इसके बारे में आपको तो पता होना ही चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं लिखी है, द एलिफेंट इन द रूम इज़ 2013। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड बड़ी सारी जगहों पे, एक जगह पे नहीं हुई थी, पूरे केदारनाथ के स्ट्रेच पे, पूरा केदारनाथ का ट्रैक का रूट जो 14 किलोमीटर का है वो तो है ही है, वहाँ रामबाड़ा नाम का गाँव ही बह गया पूरे स्ट्रेच पे। श्रीनगर टाउन या जो जो उसके किनारे छोटे छोटे टाउन है ना, पूरे स्ट्रेच पे लैंडस्लाइड हुई। वैसे ही बद्रीनाथ के स्ट्रेच पे लैंडस्लाइड हुई, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुई। सेम डे आई वॉज कमिंग फ्रॉम माई विलेज टू हल्द्वानी, रास्ते में हमें भी लैंडस्लाइड मिला, हम मुक्तेश्वर के रास्ते आए। एनीवेज, सो लैंडस्लाइड्स इसमें तो हंड्रेड्स की संख्या में हुई थी, तो मैं उसको गिन ही नहीं रहा हूँ, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, परहैप्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स डाइड। अब मेजर्स कर क्या सकते हैं? देखो, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रोड बनाना हो सकता है सस्ता हो, लेकिन वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। अगर आप टनल्स बनाओ रीइंफोर्स करके या फिर ब्रिजेस बनाओ, तो वहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कम लैंडस्लाइड्स होंगी। दिस इज़ एन एक्सेप्टेड थिंग इंजीनियरिंग में। तो जहाँ क्रोनिक एरियाज, क्रोनिक मतलब बार बार लैंडस्लाइड होती, वहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ही स्लोप को रीइंफोर्स करो, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि यू मेक अ रिटेनिंग वॉल सो दैट वहाँ पे लैंडस्लाइड्स ना हो। देन सॉइल नेलिंग, नेल मतलब कील ठोक देना, तो सॉइल जो नीचे बार बार बह के आ रही है ना, उसको रीइंफोर्स करो, उसमें कील वगैरह ठोक करके, ताकि वो नीचे ना आए। जैसे हम कंक्रीट में वो एक जाल बना करके करते हैं ना कि वो नीचे ना आए, वो पूरा सेट हो जाए, लेंटर पड़ जाए, वैसे ही सॉइल में एक तरीके से जाल बना करके डालना, दैट इज सॉइल नेलिंग। प्रॉपर ड्रेनेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं सोली फ्लक्शन हो रहा है, देखो या तो रॉक फॉल हो सकता है, रॉक फॉल को रोकने के लिए तो आप रिटेनिंग वॉल बना लो और ये कर लो, लेकिन सॉली फ्लक्शन हो रहा है, सॉली फ्लक्शन मतलब कीचड़ बह करके नीचे आ रहा है, दैट इज वेरी डिवास्टेटिंग। केदारनाथ में ये हुआ था, कीचड़ बह करके नीचे आया था, सॉली फ्लक्शन हुआ था, सॉइल फ्लो करने लगी थी। वैसे ही भी रिसेंटली कुछ साल पहले महाराष्ट्र में हुआ, पूरा का पूरा गांव दब गया, क्योंकि रात के रात में लैंडस्लाइड हुई, पूरा पहाड़ बह करके नीचे आया। गिरना और बहने में अंतर है। तो वहाँ पे रोकने के लिए आपको प्रॉपर ड्रेनेज का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ से चैनल्स ऐसे निकल रहे हो ताकि उसकी जो सॉइल हो वो सैचुरेट ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। एंड देन बायो इंजीनियरिंग, इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऐसे ट्रीज या प्लांट्स लगाओ जिनकी जड़ें, रूट्स उस मिट्टी को होल्ड कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पेड़ कटने की वजह से काफ़ी सारे वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें इसका पता नहीं चल सकता है। देयर कैन बी यूज़ ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। देखो, फैक्टर तो रेन है ही है ना इतना बड़ा, तो रेन की अगर हमें पहले से जानकारी है और हमें ये पता है कि इस एरिया में क्रॉनिक लैंडस्लाइड होती है, तो उस समय पे आप ट्रैफिक रोक दो, पहले ही बता दो कि भैया अभी मत जाओ, घर के अंदर में रहो। और पिछले साल से 1-2 सालों से ये होने लगा है। सो इन केस ऑफ अर्थक्वेक्स, स्पेशली इन केस ऑफ रेन्स, दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन बी डन एंड इज बीइंग डन। कैसे करते हैं? SMS और साइरेंस। शायद किसी को याद होगा, बीच में आपके फ़ोन में साइरन आ रहा था, बज रहे थे अपने आप, मेरा भी बजा बीच में। या फिर लास्ट जब सीज़न था बारिश का, तो आपके फ़ोन पे बहुत सारे SMS आए होंगे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, हैवी रेन और एक्सट्रीमली हैवी रेन इन सच एंड सच एरिया। तो ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर वेरी गुड, किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। और कैसे करते हैं? एक्स बैंड डॉपलर रडार्स से। प्री के लिए नोट कर लेना कहाँ कहाँ पे ये डॉपलर रडार्स लगे हुए हैं। मुक्तेश्वर में, जो कि नैनीताल में है, सुरकंडा मसूरी के पास में, और लैंसडाउन जो कि पौड़ी में है। इन 3 जगहों पे डॉपलर रडार लगे हैं। SMS से कनेक्ट कर दिया है, अर्ली वार्निंग जैसे ही पता चलती है सीधे सबको भेज दिया जाता है कि भैया बहुत तेज बारिश होने वाली, घर में ही रहना। और क्या कर सकते हो? नंबर 1, यू एडहियर टू स्टैंडर्ड्स। अभी जो सिलक्यारा में हुआ ना, तो इट बिकेम समवट ऑफ अ वरी, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया था, एग्जिट टनल नहीं दे रखी थी कि बाहर निकल के आने के लिए।
वैसे ही रोड बनाने में जो ठेकेदार करते हैं ना, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करते, या जहां मलबा डालना है वहां नहीं डालते। बहुत सारी ऐसी कारणों से ये लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो इसको फॉलो करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पता है ये कारण है, लेकिन इसको फॉलो कैसे करवाएं, दैट इज अ चैलेंज। सेकेंडली, सेंडाई फ्रेमवर्क, ये हमने अभी देखा था। तो भैया सर्वे कराओ, आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया में लैंडस्लाइड्स होती हैं, क्रोनिकली लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज कौन से हैं। सिमिलरली यू शुड नो कि भाई हमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं, क्या और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्पेशली यू नीड टू इन्वेस्ट इन लेट अस से दीज इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लास्टली, रिस्पॉन्स के लिए लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए। यू कैनॉट फाइंड मच इंफॉर्मेशन इवन टुडे ऑन द लेट अस से SDMA की जो वेबसाइट पे है, आपको NDMA पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन उत्तराखंड के लिए कम्युनिटी रेडियोज़ के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कैसे भी करके इन चीज़ों को कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, बंगाली, हिंदी जो बोलते हैं उस भाषा में आपके पास में पूरे पर्चे होने चाहिए। बिकॉज दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, राइट। लैंडस्लाइड सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है। सबको पता होना चाहिए कि भैया क्या हो सकता है, उसके लिए ऑडियो वीडियो सब गवर्नमेंट को जारी करने चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू। Thank you very much for watching. I hope you enjoyed this video. I'm pretty sure you will enjoy our further videos. Keep liking, subscribing, commenting. Thank you. Bye-bye.